हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम लोग सीबीएसई के लास्ट 12 इयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के सभी सीबीएसई पेपर्स के सारे पीवाईक्यूज बच्चों में आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं कि किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, ये सारे पीवाईक्यूज मैं आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ। पीवाईक्यूज बोले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा आज हम इंटीग्रल्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, इंटीग्रल्स बोले तो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया है, जिसको हम टोटल 8 लेक्चर्स में कवर करेंगे। हर लेक्चर में बच्चों में 12 से 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं पूरी डिटेल के साथ। हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है। टीपीपीज बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये शीट्स है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। इसमें क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इंटीग्रल्स के टोटल 86 पीवाईक्यूज है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूलों से, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले यूज होंगे, दैट्स इट। डन। उसके बाद फिर मेथड्स पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्ट्स। उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फटाफट से पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। इनको आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार। तो ये सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन, सारे नहीं, अभी तो ये 5 ही आए हैं, 4 आए हैं। ठीक है, तो x की पावर n क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है और वही पावर नीचे आती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती थी और फिर पावर कम होती थी। इसमें क्या हो रहा है, पावर बढ़ेगी और वही पावर बढ़ी हुई नीचे आएगी। हमने पढ़ा था कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। हमने पढ़ा था e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही हो जाएगा, सेम ही है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, log a ऊपर आता है, इंटीग्रेशन में log a नीचे आएगा। ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होनी चाहिए चारों के चारों। उसके बाद अब ये ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। डन। हमने sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x पढ़ा है। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos x आएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x, इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होता है, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x हो जाएगा। माइनस मैंने इधर दे दिया। डन, समझ गए ना। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। secant x का डिफरेंशिएशन secant x tan x, इंटीग्रेशन secant x tan x का secant x, सेम तरीके से ऐसे। डन। तो आप डिफरेंशिएशन की याद रख लो, फिर उसको उल्टा करके आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है ना। डन। तो ये फॉर्मूले भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। secant स्क्वायर x का tan x होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x का माइनस कोट x होता है, secant x tan x है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है सारे के सारे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये हो गए अपने इनवर्स टाइप वाले। ठीक है, नीचे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो ये 1/a tan इनवर्स x बाय a। अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, साथ में x है, तो ये सेकंड इनवर्स बन जाएगा। इसमें पहले दो वाले इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स वाला। ठीक है, ये इनवर्स वाले हो गए। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों डेफिनेट की। कई बार क्या होता है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स दे देते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर लिखा होता है, एक नीचे a लिखा हुआ, ऊपर b लिखा हुआ है, तो ये a और b क्या लिमिट्स है, क्या बोलते हैं इनको, लिमिट्स। तो कुछ नहीं करना आपने, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करके जैसे आप सिंपल इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके फिर आप लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स कैसे पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल। जैसे कि क्वेश्चन देखिए अब ये वाला, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। ये वाला देखिए फटाफट से, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फटाफट से बता दो। फॉर्मूला अभी हमने देखा, secant स्क्वायर x का क्या था, चेक कीजिए। secant स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। डन। तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दैट विल बी tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x विल बी इक्वल टू tan x। बट आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ लिमिट्स दी हुई है। लिमिट्स क्या दी हुई है, -π/4 से π/4 तक। तो अब लिमिट्स कैसे पुट करोगे, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना इंटीग्रेशन में बच्चों, नीचे और ऊपर, इनको लिमिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लिमिट्स। डन। तो बस अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ माइनस π/4। ठीक है, tan ऑफ अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट पुट करी। π/4 बोले तो 45, tan 45 कितना होता है, 1 हो गया। ठीक है, अब tan में से ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ये बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखिए,
जब लिमिट्स पुट करोगे तो बीच में माइनस लगता है, ये ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें से ये माइनस बाहर आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। बचेगा क्या, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 अगेन 1, तो 1 + 1 2 आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट वन, ठीक है, सिंपल चीज है। डन। तो हम डेफिनेट के क्वेश्चंस भी साथ में लेके चलूंगा बच्चों में, टॉपिक वाइज, ठीक है। डन। चलिए ये वाला देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल है ये भी, 3 की पावर x का। अब ये इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेट मी शो यू, ये वाला a की पावर x वाला। इसमें a की जगह पे क्या आ गया, 3 हो गया, a की जगह पे क्या हो गया, 3 हो गया, और लोग कहाँ आएगा, नीचे। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत ही धुरंधर धुरंधर बच्चे बैठे हैं, वो लोग क्या करेंगे, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, सर ये हो जाएगा 3 की पावर x + 1, और वही पावर नीचे आ जाएगी। वाह बेटा बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना x की पावर n वाला, x की पावर n + 1 / n + 1। सर ये क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बेटा यहाँ पे पावर वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है, तो ये a की पावर x है, ना कि x की पावर n है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। 3 की पावर x और x³ दोनों में बहुत फर्क है बच्चों। x³ होगा तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, x पावर में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई, x की पावर 4/4। बट ये है बच्चों 3 की पावर x, तो पावर में x है, यहाँ पे बेस में x है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। डन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x वाला, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये बन गया अपना a की पावर x का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, a की पावर x अपॉन log a बोले तो यहाँ पर a क्या है, 3 है। लिमिट्स क्या दी हुई है, 2 से 3, 2 से 3 आपको लिमिट्स है, लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया 3 का क्यूब अपॉन log 3 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन log 3। अब बेस सेम है, बेस बोल रहा हूँ सॉरी, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ले लिया, log 3 नीचे एलसीएम आ गया, ये बन गया 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 आपका हो गया 18/log 3 विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डन। ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, सिंपल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ही है। क्लियर बच्चा वाड़ी, लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 27 माइनस 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज, जो इंटीग्रेशन होते हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज है, कोई ज्यादा वो नहीं है। इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे दो फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हो, अब दोनों को अलग अलग करके प्लस माइनस लगा दो, अगर प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस है माइनस लग जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जैसे कि मान लो कोई भी फंक्शन है, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस नंबर को आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये दो बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर को बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से। फटाफट से अभी वाला क्वेश्चन देखिए। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन। एंटी का मतलब उसका डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट, 3√x + 1/√x, इस पूरे को क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है, राइट हो। चलिए इस पूरे को इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो अभी मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसको अलग इंटीग्रेट किया, 3√x को अलग किया, और 1/√x को अलग इंटीग्रेट किया। मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कभी आप एलसीएम ले लो। बच्चे क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 3x + 1/√x, और फिर इंटीग्रेट करने लगेंगे, और फिर सोचने बैठ जाएंगे फिर क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद इंटीग्रेट नहीं होगा, ये सीधा ही हो जाएगा। प्लस में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। बल्कि उल्टा करते होते हैं हम, तोड़ते होते हैं फंक्शन को, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो 3 बैठा है, 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ सकते हैं। कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, डन। और √x को क्या लिख देंगे, x की पावर 1/2। तो ये √x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, x की पावर 1/2। ये 1/√x है, तो ये बन जाएगा x की पावर -½ तो अब इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पावर में 1 ऐड किया और वही पावर नीचे ले आए, वही सेम पावर नीचे ले आए, +c, ठीक है ना। पावर में 1 ऐड किया, वही सेम पावर नीचे ले आए। तो x की पावर ½ है, ½ में 1 ऐड किया, ½ में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 3/2, और वही पावर नीचे आ जाएगी, तो 3/2 नीचे आ गया, डन है।
3 साथ में रहेगा, 3 साथ में रहा। एक्स की पावर माइनस हाफ में 1 ऐड किया, क्या बन गया? एक्स की पावर हाफ। वही पावर आपकी नीचे आ गई। ध्यान से देखिएगा, डन है? क्लियर? अब जो नीचे आया बच्चों वो उल्टा होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे 3 3 तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 तो क्या कर दिया? कैंसिल। तो ये जो 2 लिखा हुआ है 2 आपका ऊपर चला गया, 2 टाइम्स एक्स की पावर 3/2, और ये वाला 2 भी ऊपर चला गया, तो ये 2 टाइम्स एक्स की पावर हाफ प्लस सी लगा दो। ठीक है, डन? चलिए, तो ये आपका आंसर खत्म। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली। कौन सी? एक तो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। सिंपल इंटीग्रेशन। तो ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चंस, वेट एंड वॉच। ठीक है, हैव पेशेंस। क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी रेंज किया हुआ है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट वाला देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये भी अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट्स दे दी, तो मुझे इंटीग्रेशन किसका दिया है? 3x² का। अब यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन और लिमिट्स दिया आपको 0 to a। तो अगेन यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा? 3 को बाहर निकाल लूंगा, x² का इंटीग्रेशन। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई। ठीक है, पावर में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई, 0 to a, 0 to a। तो ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, बच गया अपने पास x³। तो x³ में पहले a पुट किया तो ये बन गया a³, फिर 0 पुट किया तो 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही हो गया। डन? ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वल टू 8। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? 8 है। 8 को क्या लिख दोगे? 2 का क्यूब। तो यहां से सीधा बच्चों मेरे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई? ये तो 0 ही है, तो a किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। खत्म। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका मैच कर गया। चेक कीजिए, डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। x² का x³/3, 3 3 कैंसिल, x³ a पुट किया, a³ इक्वल टू 2³ a की वैल्यू 2 आ गई। डन। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। आई होप ये क्लियर है। डन? चलिए ये और ट्राई करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है अभी। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। ठीक है, लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होगी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों log x की पावर n, और यू कैन राइट इट एज a की पावर n और वट एवर यू कैन से, x की पावर n ही ले लेते हैं। और मान लो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? a की पावर log x विद बेस a। ये a की पावर में है log, जैसे कि यहां पर e की पावर में है log। ठीक है ना? डन? तो log x की पावर n में क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, ये पहली प्रॉपर्टी, पावर आगे आ गई। ठीक है सर, बट यहां पे तो कहीं पे पावर है ही नहीं, तो हम इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे बेटा? उल्टा यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे वो अभी आप देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी है ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? a के पावर में log है, और जो log का बेस है वही सेम बेस ये है, तो ये दोनों बेस सेम होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? सेम। अगर ये सेम है तो बच्चों ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। क्या बच जाएगा? सिर्फ x। तो ये दो प्रॉपर्टीज है। तो अब क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दिया, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है? अपने को दिया है e की पावर 5 log x। अब यहां पे बेस मेंशन नहीं है, तो मेंशन है तो वो बेस e है। बेस मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब बेस क्या है? e है। तो आप देख सकते हो log का बेस और ये सेम है, log का बेस और ये सेम है। सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? दूसरी वाली। अब बच्चे क्या करते हैं? दूसरी वाली प्रॉपर्टी यूज करके बोल देंगे सर यहां पर 5 था तो ये 5x आ गया। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। डन? अब गलत क्यों है बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले ध्यान रखिएगा log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ का मतलब माइनस भी नहीं होना चाहिए, log के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर log के साथ है तो क्या करेंगे सर? अगर log के साथ कुछ है तो उसको पावर में चढ़ा दो, जैसे कि यहां पर जैसे log के साथ यहां पे n था तो n को क्या करो? पावर में चढ़ा दिया तो x की पावर n बन गया। वैसे यहां पर करेंगे। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे? उल्टा, राइट टू लेफ्ट। तो जैसे यहां पर 5 है तो हम क्या करेंगे? इस 5 को x की पावर में चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? 5 को x की पहले पावर में चढ़ाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा फिर? इट विल बिकम e की पावर log बेस e x की पावर 5, ये बन जाएगा। चेक कीजिए। क्लियर? इसको क्या किया मैंने? x की पावर में चढ़ा दिया। डन? यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। डन? क्लियर? अब ये वाला बेस और ये बेस अपना सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो अपने पास क्या बच गया? सिर्फ सेकंड प्रॉपर्टी यूज करके अब बच गया x की पावर 5 बच गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। डन है?
ध्यान रखिएगा ये वाली प्रॉपर्टी लगाने से पहले log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको पावर में चढ़ा दो, डेट सेट, क्वेश्चन खत्म। तो बस ये दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज किया है। इसको क्या करना था हमने, इंटीग्रेट। तो अब तो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ईजी है बच्चों। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट कैसे किया, सिंप्लीफाई करके। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड किया, वही पावर आपकी नीचे आ गई। ठीक है, हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप तुक्का भी मार सकते थे, बट सब्जेक्टिवली ऐसे होगा ये। ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, x की पावर 5 बनेगा, x की पावर 6/6। प्रॉपर्टीज कैसे यूज की, क्लियर है। 5 को पहले पावर में चढ़ाया, फिर ये बेस सेम है तो ये हट के x की पावर 5 बच गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बच्चों ये वाली भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रूफ सब्स्टिट्यूशन से आता है, बट उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूं। क्या है ये, लिखा क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है कि अगर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, अगर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, ठीक है, डन। ध्यान से सुनिएगा, अगर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है तो f ऑफ ax प्लस b का क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, कैपिटल fx ऑफ ax प्लस b, साथ में बस x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप, अब ध्यान से सुनना, चेंज क्या है। चेंज यहाँ पे बस इतना ही है बच्चों, यहाँ पर x था, अगर x की जगह पर ax प्लस b आ जाए, अगर x की जगह पर, अगर x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b, तो फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा। बस फॉर्मूला लगाने के टाइम एक चीज और आएगी, एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड होगा। सर पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मैंने आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 का इंटीग्रेशन दे दिया मैंने आपको। अब आप कहोगे सर इसका कैसे करेंगे, मुझे तो साइन x का आता है। साइन x का क्या होता है, माइनस कोस x, कोस x नहीं माइनस कोस x, डिफरेंशिएशन प्लस कोस x, इंटीग्रेशन माइनस कोस x। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, बट साइन x का होता है वो। तो यहां पे भी बच्चों वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि बस यहां पे x की जगह पर 3x माइनस 2 आ गया, x की जगह पर क्या आ गया, 3x माइनस 2, तो फॉर्मूला सेम लग जाएगा। क्या बन जाएगा ये, कोस ऑफ 3x माइनस 2। बस एक डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंस क्या होगा कि साथ में x का जो कोएफिशिएंट है 3 वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ये जो साथ में माइनस 2 हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ x का कोएफिशिएंट डिवाइड होगा। डन, साथ में 1/3 आ जाएगा। डन है। चलिए जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैंने दे दिया आपको सेकंड स्क्वायर 5 माइनस 4x दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब सेकंड स्क्वायर का क्या होता है, tan, सेकंड स्क्वायर का क्या होता है, tan, अंदर वही रखना है, 5 माइनस 4x, साथ में क्या आ जाएगा, अब यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -4 है, तो साथ में क्या आएगा, 1/-4, साथ में ये आ जाएगा। बस, तो ये जो मैथमेटिकली लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, सेम फॉर्मूला लग जाएगा अगर x किससे रिप्लेस हो रहा है, ax प्लस b से। अगर x किससे रिप्लेस हो रहा है, ax प्लस b से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है छोटी सी बात बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता ही नहीं लगता कि ये लग जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज और है, काफी बच्चे क्या करते हैं, मान लो यहां पर x की जगह x स्क्वायर होता, x की जगह अगर x स्क्वायर होता तो क्या सेम फॉर्मूला लग पाता, नहीं, तब नहीं लगेगा बच्चों। x की जगह पर अगर x की पावर बढ़ जाए या कम हो जाए या कुछ और हो जाए तो x की पावर 1 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होएगा तो ये सेम फॉर्मूला आपका नहीं लग पाएगा, तब फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप। x की पावर 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x के साथ में कुछ हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, और उसमें कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। x का x स्क्वायर नहीं हो सकता, x क्यूब हो गया तब भी नहीं लग पाए, कुछ भी, मतलब कोई और पावर हो जाए 1 के अलावा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेंगे। ये चीज क्लियर है। तो x की जगह पे ax प्लस b होना चाहिए। जैसे कि फटाफट से अभी वाला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, साइन 2x है, साइन 2x का साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लस कोस नहीं माइनस कोस, क्यों, उल्टा होता है इंटीग्रेशन। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कोस, इंटीग्रेशन माइनस कोस। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा बच्चों, प्लस माइनस है छोटी सी बट आपके नंबर काट लेगा। डन। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, बट यहाँ पे बच्चों इन्होंने x की जगह पे 2x दे दिया, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती हमने नहीं करनी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैथ्स फैक्ट से। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखिएगा। x का क्वेश्चन डिवाइड करना हमने नहीं बोलना, अगर x की जगह पे ax प्लस b आ जाए तो। डन। साथ में क्या आएगा, डिवाइड बाय 2, लिमिट्स दी हुई है, लिमिट्स पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से आप इसको सोल्व कर देते हैं।
डिवाइड बाय 2 क्यों आया है, क्लियर है ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या दिया है 2x, 2x की जगह पे 2x दिया है, तो इसलिए 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। लिमिट्स क्या दी है 0 से पाई बाय 4, खत्म है क्वेश्चन। पाई बाय 4 पुट किया, पाई बाय 4 पुट करोगे तो 2x की जगह पे क्या बन जाएगा पाई बाय 2 बन जाएगा, ठीक है ना, यहां पर आ गया पाई बाय 2 बाय 2। अब ये माइनस माइनस कोस 0 बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और ये माइनस साथ में जाएगा बच्चों, जब अपर लिमिट पुट करोगे तब भी माइनस रखेगा, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी हमारा इंटीग्रेशन में आया है, ये माइनस किस में आया है इंटीग्रेशन में, तो लिमिट पुट करते टाइम दोनों के साथ जाएगा। अब cos 90 क्या होता है बच्चों 0 होता है, आई होप वैल्यूज तो सबको पता होंगी। cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है। sin 0 0 sin 90 1, तो उसका उल्टा हो गया cos, ठीक है ना, उल्टा हो गया मतलब इन द सेंस रिवर्स कर दो वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि cos का ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है 0 पर 1 और पाई बाय 2 पे 0, ध्यान रखिएगा। तो cos की वैल्यूज पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये क्या बन गया, ये 1 माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो गया, 0 बाय 2 0, माइनस माइनस प्लस, हाफ विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए, तो माइनस प्लस के बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस है यहां पर, तो माइनस प्लस का बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्लस हाफ विल बी योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये वाला कर दो फटाफट से, डन। आई होप पीछे वाले क्लियर है, बस साइन का माइनस कोस बाय 2 कर दो, 2 करना मत भूलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 2 डिवाइड नहीं करते तो आपका सीधा ऑप्शन बी आ जाता, जो कि गलत हो जाता। ये वाला कर दो। अब tan स्क्वायर को कैसे करोगे सर, मुझे तो आपने अभी अभी बताया, हमने फॉर्मूला कौन सा किया था सेकेंड स्क्वायर का, किसका किया था सेकेंड स्क्वायर का। हमें ये पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा होता है, अगर मुझे सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है। मुझे किसका इंटीग्रेशन आता है सेकेंड स्क्वायर का, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, डन। बट यहां पे मुझे tan स्क्वायर दे दिया, तो कैसे करेंगे tan स्क्वायर को, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। अगर tan स्क्वायर दे दिया बट आपको इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर का आता है, तो आप क्या करोगे tan स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करोगे, आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डन। चलिए, तो यहां से मैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 उधर ले जाओ, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आती कैसे है सर, हमें तो नहीं याद, अभी ये तो आती होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये भी नहीं आती तो पेपर छोड़ देना, मत करके आना, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां से ये वाली आइडेंटिटी आप ला सकते हो, कैसे लाओगे, tan के नीचे क्या आता है cos आता है, तो आप क्या करो इस आइडेंटिटी को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। साइन बाय cos tan हो गया, ये 1 हो गया और ये सेकंड हो गया, आगे ना आइडेंटिटी मैजिक, ठीक है ना, कोई मैजिक नहीं है, ये प्रूफ होता है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा से क्या किया डिवाइड, डन है। तो अगर भूल भी जाओ तो ये तो सबको पता होती है, बच्चे बच्चे को पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, डन। तो यहां से मैं क्या करूंगा tan स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब इस पे आ जाओ, तो अब मुझे इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर को। तो अब मैंने सारी रामायण आपको पढ़ दी है, बट अभी भी आप लोग कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर सीताराम की बहन थी, तो अभी मैं आपको एक स्टेप फिर से बताऊंगा। हम क्या करेंगे tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, tan स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर माइनस 1। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सेकंड स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, tan स्क्वायर का नहीं पता, डन। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, tan स्क्वायर के अंदर थीटा बाय 3 है, तो कन्वर्ट करोगे तो थीटा बाय 3 रहेगा, एंगल मत चेंज कर देना, यहां पर क्या रहेगा थीटा बाय 3 माइनस 1 डॉट डी थीटा, डन है, क्लियर है, थीटा बाय 3 रहेगा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, डन। चलिए अब अगेन बच्चों इंटीग्रेशन प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो सेकंड स्क्वायर का अलग कर दूंगा इंटीग्रेशन और 1 का अलग कर दूंगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दूंगा, डन। तो सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, बट अगेन एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है यहां पे थीटा की जगह थीटा बाय 3 है, तो थीटा का कोफिशिएंट क्या हो गया 1/3, तो यहां पर क्या होगा बच्चों 1/3 से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा। किससे डिवाइड किससे करोगे 1/3 से, ना कि 3 से। अगर 3 थीटा होता तो 3 से डिवाइड करेंगे, थीटा बाय 3 है तो 1/3 से डिवाइड होगा, डन, क्लियर, ध्यान रखिएगा, क्लियर। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन यहां पे थीटा हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर 1 को आप इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो 1 को क्या लिख दो x की पावर 0,
x की पावर 0 मतलब 0 में पावर 1 ऐड की और वही पावर नीचे आ गई तो x बच गया। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x x हो जाएगा, सेम तरीके से थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अब थीटा है। सेम तरीके 1 को क्या लिख दो, थीटा की पावर 0, थीटा की पावर 0, 0 में 1 ऐड किया, 1 नीचे आ गया, डन। ऐसे आप सोच सकते हो, सोचने का तरीका है ये। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो गया, थीटा, अगर dx होता तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको पता ही है, डन। अब आप लिमिट्स लगा दो, लिमिट्स क्या दी हुई है अपने को, 0 to पाई, 0 to पाई। फटाफट से लिमिट्स मैंने यहाँ नहीं लिखी है, ठीक है, एंड में लगा दी मैंने। लिमिट्स क्या है, 0 to पाई, फटाफट से लगा दो अब। तो पहले पाई पुट किया तो यहाँ आ गया बच्चों tan π/3, और ये 1/3 उल्टा जाएगा तो ऊपर आ गया 3, ऊपर क्या आ गया 3, डन। और ये tan थीटा हो गया, ये पाई हो गया। तो ये तो होगी बच्चों आपकी अपर लिमिट, क्या हो गई ये, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो tan 0/3 इंटू 3 और माइनस 0, ये होगी आपकी अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट हो गई। ठीक है ना, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो tan 0 तो 0 ही होता है और ये भी 0 है, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, ये पूरा 0 हो गया, बचा ये tan 60 डिग्री, π/3 बोले तो 60, tan 60 कितना होता है, √3, तो यहां पर कितना आ गया 3√3 माइनस पाई, ये तो आपका पूरा का पूरा 0 ही हो गया लोअर लिमिट पुट करने पर, क्योंकि tan 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन बी। ठीक है, चेक कर लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करो बच्चों, पहले tan स्क्वायर था, tan स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में किया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। याद रखिएगा 1 आ रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जब लगाओगे तो θ/3 है तो थीटा का कोफिशिएंट 1/3 डिवाइड होगा, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, डन। चले आगे, बच्चे ये नहीं करते, 1/3 नहीं करते तो आंसर दे देंगे सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 तो उन्होंने लगाया नहीं, 1/3 है, 3 ऊपर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, डन। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, प्रीटी क्लियर है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, आगे वाले लेक्चर्स में भी यूज होंगी, कौन सी, जैसे ये वाली अभी अभी हमने पढ़ी, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड करना हमने नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए फटाफट से ये वाला कर देते हैं। अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, सेकेंड एक्स अपॉन सेकेंड एक्स माइनस tan x। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, कैसे करोगे देखिए। अब इसको साइन कॉस में मत करना, उससे इजी मेथड है, उससे इजी मेथड क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। हमने अभी मैंने आपको ये वाली आइडेंटिटी बताई है, बताइए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, बताइए, राइट। 1 प्लस, अब यहाँ पे थीटा की जगह आप x ले लो क्योंकि x दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, डन। अब आप क्या करो, tan स्क्वायर x को उधर ले जाओ, tan स्क्वायर x को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब इसमें लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लगा दो इसमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूं कैसे होगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो सेकेंड x माइनस tan x इंटू सेकेंड x प्लस tan x, यही मतलब हुआ। ये पढ़ी थी ना अभी आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को उधर ले गया, यहाँ पर लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, सेकेंड x माइनस tan x इंटू सेकेंड x प्लस tan x इक्वल टू 1। सेकेंड x माइनस tan x को नीचे ले आओ, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1 अपॉन सेकेंड x माइनस tan x इज इक्वल टू सेकेंड x प्लस tan x। तो ये हम 10th में भी पढ़ते हैं बच्चों कि इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कौन, सेकेंड x प्लस tan x और सेकेंड x माइनस tan x, डन है। तो 1 अपॉन सेकेंड x माइनस tan x को मैं सेकेंड x प्लस tan x लिख सकता हूं। सेम तरीके से अगर 1 अपॉन सेकेंड x प्लस tan x होता तो उसको मैं क्या लिख सकता था, सेकेंड x माइनस tan x। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, डन है। कैसे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है, क्लियर है। तो एक तो ये तरीका हो गया जो आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आया कहां से, आया यहां से, इस आइडेंटिटी से, ठीक है, डन। तो यहां से मैं सीधा क्या करूंगा, 1 अपॉन सेकेंड x माइनस tan x को क्या लिख दूंगा, सेकेंड x प्लस tan x, डन है। एक तो तरीका ये हो गया सोचने का, क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक तरीके से आप नीचे वाले को रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज मतलब बीच में प्लस लगा के,
बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा के उससे क्या करो, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड। उससे क्या होगा, नीचे क्या आएगा, नीचे वही ये सेम चीज आ गई, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वो 1 हो गया। चाहे ऐसे सोच लो, तो दोनों तरीके हैं, सोचने का तरीका है। सोचने का तरीका क्या है, चाहे आप यहां से ये यूज कर लो या फिर यहां से ये यूज कर लो, कैसे मर्जी चले जाओ। डन, क्लियर। चलिए, तो अपने पास क्या बन गया, ये क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जो कि आपका 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा, यूजिंग दैट आइडेंटिटी, एंड ये लिखा हुआ है सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो मैंने दो तरीके बता दिए। दो तरीके क्या है, या तो आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या तो आप इसका यूज कर लो सीधा, कि 1 बाई सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स क्या बन जाएगा, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। डन। चलिए, तो अपने पास क्या बचा फिर, सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। नीचे वाला तो क्या हो गया, 1 हो गया। डन। अब क्या करो, सीकेंड एक्स को खोल दो, ये बन जाएगा सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स। इंटीग्रेशन को प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया सीकेंड एक्स टेन एक्स। अब आप देखोगे दोनों के फॉर्मूले आपको आते हैं, दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का भी पता है, इसका भी पता है। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। कभी आप भूल भी जाओ ना, तो आप ये सोच लिया करो कि सीकेंड स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन किसका होता है, टेन एक्स का। सेम तरीके से आपको सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप क्या सोचो कि सीकेंड एक्स टेन एक्स डिफरेंशिएशन किसका होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये सीकेंड एक्स का। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, सिंपल, प्लस सी। डन है बच्चा बड़ी। चलिए, क्लियर है। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, क्या कोई मर्जी तरीका कर लो, कि सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, या फिर आप ये वाला पॉइंट याद रख लो। कौन सा पॉइंट, कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है बच्चा बड़ी। डन। तो ये वाला रिजल्ट भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो यहां से अपने पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर है। यहां पर मैंने क्या किया, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे ये वाला पार्ट क्या बन गया, ये 1 बन गया। ऊपर फिर एक्सपैंड करके सीधा अपना फॉर्मूला लग गया, ऊपर एक्सपैंड करके क्या लग गया, सीधा फॉर्मूला। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये हाफ एंगल फॉर्मूले जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताए थे बार बार, और मैंने ये भी बताया था इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे, राइट। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। ठीक है, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का हो गया। ये फॉर्मूले अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। डन। अब कोस 2 थीटा के फॉर्मूले को ना हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मैनिपुलेशन होगी इसकी ध्यान से देखिए। ये तो बिल्कुल सिंपल ही, इसकी कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है, इसकी होती है। तो इसमें देखो अपने को मेन ये वाला फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक बार कोस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार कोस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक बार मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार कोस स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा। तो जब आप ये लिखोगे तो आपके पास ये वाली दो फॉर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, देख लो, कोस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डन। क्लियर है। फिर जब आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाली फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोस 2 थीटा की। ये तो बेसिक हो गई, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी ये दो हो गई। ठीक है, यहीं से बच्चों ये आता है, 1 को उधर ले जाओ तो 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहीं से ये आता है, इसको इधर ले जाओ, इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये भी हम इंपॉर्टेंट फॉर्म यूज करते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम सीधा ये लिख देते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा। बार बार बता रहा हूं बच्चों ये मैं फॉर्मूले, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। डन। क्लियर। ये यहीं से आया है, इसको 1 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा, इसको मैनिपुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। डन। अभी के लिए हम ये वाला यूज करेंगे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। कैसे, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए कैसे होगा ये वाला, सोचिए।
तो अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos 2x का। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे cos 2x के साथ sin स्क्वायर x है, 2 sin स्क्वायर x है। ध्यान से देखिए cos 2x के साथ sin स्क्वायर x है। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से मैं कौन सा यूज करूँ फिर, cos 2x वाला, ये cos स्क्वायर वाला या sin स्क्वायर वाला। तो आपको साफ दिखेगा कि मैं नीचे वाला यूज करूँ। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरे पास sin स्क्वायर x है। तो इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस cos 2x की जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख दूंगा। उससे क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। उससे क्या होगा, ये साथ में जो 2 sin स्क्वायर x लिखा है ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन खत्म। तो देख रहे हो बच्चों फॉर्मूला का यूज करके कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, अदरवाइज आप कंफ्यूज्ड, अदरवाइज यू आर डन। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x कैंसिल, क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया आपका, 1 बच गया। और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x। और सेकेंड स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे ही बल्ले बल्ले कर लो। सेकेंड स्क्वायर x का क्या हो गया, tan x। तो आपका आंसर हो गया tan x प्लस सी। तो क्वेश्चन छोटा है, बस यहाँ पे नंबर किसके लिए मिलेंगे, सोचने के, फॉर्मूला लगाने के। अगर आपने ये सही फॉर्मूला लगा दिया तो आपका क्वेश्चन डन है, अदरवाइज यू आर कंफ्यूज्ड। ठीक है, डन। चलिए, तो साइंस 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x कैंसिल कर दिया, 1 बच गया। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला देखिए, अब यहाँ पे भी cos 2x है। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करोगे, देख सोच के देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे सारे cos है, सारे cos है। तो cos की हम फिर कौन सी फॉर्म यूज कर लेंगे, ऑब्वियसली cos वाली, जिसमें सिर्फ cos हो। डन। तो cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर मैं cos 2x को क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। डन है बच्चों, cos 2x को मैंने क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सेम तरीके से cos 2 अल्फा को क्या लिख दूंगा, cos 2 अल्फा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब मैंने cos में क्यों लिखा, क्योंकि नीचे भी cos की टर्म में दिया हुआ है, नीचे भी cos दिया हुआ है। अगर नीचे साइन दिया होता तो मैं साइन की टर्म में लिखता। ऑब्जर्व, नीचे अगर साइन दिया होता तो मैं साइन वाला यूज करता। डन है ना। नीचे क्या है, cos x माइनस cos अल्फा। तो मेन इन क्वेश्चंस में क्या है, मेन क्या है, सिंप्लीफिकेशन, कि आप सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हो। क्योंकि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा तो फॉर्मूला कोई लग नहीं रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं लग रहा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, डन। चलिए, तो अब आप देखोगे यहां पर ओपन किया तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओपन करोगे, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ माइनस आएगा और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए बच्चों ब्रैकेट लगानी जरूरी है। यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाई है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और उसको -1 को -1 ही रख देंगे, फिर कहेंगे सर हमारा तो आंसर नहीं आया। ठीक है, डन। क्लियर है। होगा क्या बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो ये -1 इस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल। डन है। तो इसको प्लस करना बहुत जरूरी है, तभी वो 1 कैंसिल होगा, अदरवाइज अगेन यू आर डन। डन का मतलब यहां पे उल्टा है, ठीक है ना, कि मतलब नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, डन। क्लियर है। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पे क्या बच रहा है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। इसमें से क्या करो, 2 क्या ले लो, कॉमन। 2 क्या ले लूंगा मैं, कॉमन। वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बताया था ना मैंने। 2 को कॉमन लेके उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बच गया अब अपने पास, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया cos x माइनस cos अल्फा। सर हमारा तो अभी भी नहीं हो रहा, अब क्या करें इसके बाद, इतना दिमाग तो अभी भी हम में नहीं है। अब इसके बाद क्या करें, ऊपर पावर 2 है, नीचे 1 है, तो कट ही नहीं रहे। अरे यार आइडेंटिटी लगाओ ना, सोचो कौन सी आइडेंटिटी, अभी अभी तो यूज करी आपने, कितनी सारी, कहाँ पे यूज करी थी, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आजा वे आजा, कहीं तो यूज करी थी यार, कहाँ गई, ये रही। ध्यान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज बच्चों ध्यान रखना, दिमाग खोल के होती है मैथ्स, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती तो ये भी अपने शॉर्ट नोट्स में प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की कॉपी साथ में लेके बैठा करो जब भी वीडियो देख रहे हो। डन है, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा। क्या बन जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। खत्म क्वेश्चन। अब आपको दिख रहा है, अब cos x माइनस cos अल्फा क्या हो गया, कैंसल। cos x माइनस cos अल्फा तो क्या हो गया, कैंसल। इट इज डन।
ठीक है बच्चों, तो ये cos x माइनस कोस अल्फा कैंसिल, आपके पास सिर्फ क्या बच गया फिर cos x प्लस कोस अल्फा। डन है, क्लियर। अब इसके बाद भी बच्चे गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। डन है, चलो। तो आई होप क्वेश्चन प्रीटी क्लियर है। हमने cos 2x cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लिया, cos वाला क्यों यूज किया, क्योंकि नीचे cos थे, नीचे अगर साइन होते तो हम साइन वाला यूज करते। डन, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या वो देख लो। अब बच गया अपने पास 2 टाइम्स, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये प्लस है, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये बन गया cos x dx। अब यहाँ पे एक गलती क्या हो सकती है, जो 2 है बच्चों 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा जाके, क्योंकि 2 दोनों के साथ था ना, कॉमन लिया था आपने। कॉमन क्यों लिया, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाए। डन, तो 2 जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब अगली गलती क्या करते हैं बच्चे, अगली गलती देखना ध्यान से, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x माइनस sin x मत लिखना, बट गलती ये नहीं है, जनरल गलती बच्चे क्या करते हैं, इस cos अल्फा को लिख देंगे 2 sin अल्फा। अब ये गलत क्यों है मुझे बताओ, cos अल्फा का इंटीग्रेशन लिख देंगे sin अल्फा, ठीक है। गलती करते हैं, मैं भी करता था, डोंट वरी, क्योंकि जब मैं पढ़ता, अभी नहीं करता, जब मैं पढ़ता था, ठीक है, जब मैं मतलब तुम्हारी एज का था, ऑब्वियसली यार दिमाग ही ऐसे चलता है हमारा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी उसका इंटीग्रेशन बच्चों, बट अब इसमें गलती क्या है, ध्यान से सुनिए, गलती क्या है यहाँ पर, आप इंटीग्रेट बच्चों x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वेरिएबल ना एक होता है, 2 वेरिएबल नहीं होते हैं कभी भी। 2 वेरिएबल को आप लेके इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, आपसे एक वेरिएबल तो संभलता नहीं है, 2 को कैसे संभालोगे, ठीक है। डन है, तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है ये, एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है बच्चों, इट इज नॉट ए वेरिएबल, ठीक है। तो cos अल्फा को अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इस इंटीग्रेशन के लिए cos अल्फा सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट करके नहीं लिखेंगे बच्चों। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, cos अल्फा आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, आपके पास 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, क्लियर हो गया। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहां पर आएगा बच्चों 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा के साथ क्या आएगा, x आएगा। एंड मैं गारंटी देता हूं, जो जिन्होंने भी ये वीडियोस देखी है, 90% बच्चों ने ये गलती की होगी। डन है, साथ में क्या आएगा, अल्फा के साथ cos अल्फा के साथ x आएगा। डन है, cos अल्फा का sin अल्फा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। डन, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, ठीक है। चलिए फटाफट से अभी वाला करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी फटाफट से ट्राई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर लो आप, लेट मी गिव यू हिंट, इसमें क्या कर लो, स्प्लिटिंग कर लो। क्या कर लो, स्प्लिटिंग। सर वो क्या होता है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो आपके पास a प्लस बी अपॉन सी दिया है, a प्लस बी अपॉन, अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा अब इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन में स्प्लिटिंग करके ही आंसर आता है। इंटीग्रेशन में तोड़ना होता है, जोड़ना नहीं होता। इंटीग्रेट कैसे होता है, तोड़ के, ठीक है। तो a प्लस बी बाय सी का मतलब क्या हो गया, जो c है बच्चों वो a से भी डिवाइड होगा और b से भी डिवाइड होगा। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे क्या गलती करते हैं, वो काटते हैं ऐसे, साइन एक्स को इससे काटा, कोस एक्स को इससे काटा, बचा साइन एक्स माइनस कोस है। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, मेरे को पता है, ठीक है ना, बट मैं ऐसी गलती नहीं करता था उस टाइम पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, मतलब काफी बच्चे साइन एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स को दे देंगे और कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स को दे देंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं करना बेटा। क्या होगा कि ये जो साइन एक्स कोस एक्स है पूरा डिवाइड होगा, पूरा का पूरा साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड होगा, पूरा का पूरा कोस स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो नीचे वाली चीज है सी, वो पूरी डिवाइड होती है ए से भी और बी से भी, ये नहीं है कि नीचे वाले के भी टुकड़े कर दो। डन है, ठीक है, टुकड़े करने पे आगे तो ये नहीं है कि एक एक के टुकड़े कर दो, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ऐसे होगा। डन है, और फिर साथ में क्या आएगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आएगा। नाउ दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग। अब इंटीग्रेशन माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन। डन है, ध्यान रखिएगा, स्प्लिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू सोल्व द इंटीग्रेशन, ठीक है। स्प्लिटिंग से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं इंटीग्रेशन के, तोड़कर, ठीक है। तोड़ने का मतलब ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर है वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड होगा, बीच में माइनस होता तो माइनस लग जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस था।
अब यहाँ पे क्या बचा, sin x कैंसल, यहाँ बचेगा sin x बाय cos x, और यहाँ क्या बचा बच्चों, cos x कैंसल, यहाँ बच गया cos x बाय sin x। ठीक है, अब sin बाय cos क्या बन जाएगा बच्चों, sin बाय cos आपका tan हो गया, cos बाय sin आपका cot हो गया। अब tan और cot का फॉर्मूला अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो अब मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। sin x बाय cos x tan हो गया, और cos x बाय sin x cot हो गया। अब इन दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, इनको आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों भी, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, tan x का होता है बच्चों log secant x, log secant x। ठीक है, इसी को secant को उल्टा कर दो, cos बन जाएगा तो माइनस आगे आ जाएगा, इसी को आप माइनस log cos x भी लिख सकते हो, log secant x या फिर माइनस log cos x, -1 पावर में चला गया, 1 बाय cos secant हो गया। और cot x का होता है log sin x, इसमें sin x ही आता है। अब ये आते कैसे हैं, ये आते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन से, जो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। सब प्रूफ क्या है, प्रूफ सब्स्टिट्यूशन है, अदरवाइज फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है, यहाँ पे cos x को t मान लो, cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, माइनस के साथ आ जाएगा। यहाँ पे sin x को t मान लो, sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। डन, तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। एक तो बच्चों tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का होता है log secant x, cot x का हो जाएगा log sin x। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डन, क्लियर। अगर tan वाले को cos में लिख रहे हो तो साथ में माइनस आ जाएगा। ध्यान रखिए, जो डिनोमिनेटर में वो आता है log में, जैसे cot के नीचे क्या आता है, sin आता है, तो log में sin आ गया। tan के नीचे cos आता है तो log के अंदर cos आ जाएगा। जो नीचे वाली चीज है वो log में आती है, साथ में माइनस आ जाएगा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन में log secant x लिख दूंगा, और cot x का क्या लिख दूंगा, log sin x प्लस c। अब यहाँ पे log है माइनस log भी लगाना है वो लगा दो, बट आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्लियर है। तो स्प्लिटिंग ध्यान रखिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब तोड़ना, तोड़ दिया, ये बन गया tan x cot x, दोनों फॉर्मूले यूज कर लिया, आंसर आ गया। डन, दोनों फॉर्मूले लिख लेना। चलिए ये वाला देख लो। अब यहाँ पे भी क्या करना है, अब आपने स्प्लिटिंग करनी है। बट स्प्लिटिंग करने से पहले पावर्स देखिए, ऊपर क्या है 6 है, नीचे क्या है 2 है। अगर आप सीधा स्प्लिटिंग कर दोगे तो नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली स्प्लिटिंग करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर पावर 6 है तो वो ऑब्वियसली पावर ज्यादा है ऊपर वाले की, तो आपका फोकस क्या रहेगा, पहले क्या करो, ऊपर वाले की पावर कम कर दो। और वो कम कैसे होगी, कम होगी ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब काफी बच्चों को नहीं आती है तो मैं यहां लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिख देता हूं, हालांकि यहाँ पे तो प्लस वाली यूज होगी, बट दोनों आपको पता होनी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि इंटीग्रेशन में आइडेंटिटीज भी बहुत यूज होती है बच्चों। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ए बी के साथ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ए बी के साथ प्लस आएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं कॉन्सेप्ट्स आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूं, तो ये चीजें आप लिखते चलिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है ना, डन। चलिए सर, यहाँ पे तो बट क्यूब की बताइए आपने, पावर तो 6 है, पावर तो 6 है, तो क्या करेंगे, आइए चलिए देखते हैं क्या करेंगे। मैं सिर्फ न्यूमरेटर को उठा रहा हूँ, किसको उठा रहा हूँ, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे। ठीक है, डन। तो पावर 6 है बच्चों, तो उसको क्या लिखोगे आप, ध्यान से देखिए, पावर 6 को आप लिख दो 2 की पावर 3। ये होता है ना, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 6 को क्या लिख दिया मैंने, 2 के पावर 3। सेम तरीके से 6 इधर लिख दिया 2 की पावर 3। तो मतलब कंपेयर करूंगा तो बच्चों यहां पर a क्या है, a आपका साइन स्क्वायर एक्स है, ध्यान से सुनिएगा, a क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और b क्या है कोस स्क्वायर एक्स। कंपेयर करोगे तो पावर 6 को लिख दिया 2 की पावर 3, a क्या हो गया यहां पर साइन स्क्वायर एक्स, b क्या हो गया यहां पर कोस स्क्वायर एक्स। अब आइडेंटिटी लगा दो। तो आइडेंटिटी क्या है बच्चों, a प्लस बी, a की जगह पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, b की जगह पर आ गया कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखिए, a तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x, क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो गया। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस की पावर 4x, और फिर माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी में क्या आ गया, माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा।
तो पहले मैंने क्या कर रहा हूं, पहले मैं ऊपर आइडेंटिटी लगा रहा हूं, क्यों? ताकि पावर मेरी कम हो जाए। देख लो कम हो गई, 6 से 4 हो गई 4। ठीक है, फिर स्प्लिटिंग करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या लगाई मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये मेरा ए लिखा हुआ है, ये मेरा बी लिखा हुआ है, ये मेरा ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मेरा बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मेरा ए बी लिखा हुआ है। सारा कुछ मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डन, क्लियर? चलिए तो अब फटाफट से बता दो बच्चों, ये तो सबको पता ही है। खुश खुश होके लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 हो गया। ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 इंटू समथिंग वही सेम चीज, तो सिर्फ ये बच गया अपने पास। क्या बच गया, ये, क्योंकि ये तो आगे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइनली अपने पास क्या बच गया, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो मतलब कि न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये मैंने अभी आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके दिखाया है, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अभी न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करके दिखाया है। कैसे किया, ये आइडेंटिटी यूज करके। डन। तो ऊपर वाले को मैं ये लिख सकता हूं, पावर होगी ना कम, तो पहले क्या किया आपने, पावर कम की, 6 पावर को 4 में कन्वर्ट कर दिया। डन। अब इसको पुट कर दो। तो अब आपने इंटीग्रेट क्या करना था, आपने इंटीग्रेट करना था बच्चों साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, और नीचे क्या है अपने पास, नीचे अपने पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसको हमने इंटीग्रेट करना था। तो ऊपर वाले को तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4x, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ऊपर वाले को मैंने लिख दिया साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये कहां से लिखा मैंने, यहां पर मैंने आपको शो किया, सोल्व किया। डन। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ अपने पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और फिर स्प्लिटिंग कर देंगे। तो अब आप करोगे स्प्लिटिंग, क्योंकि अब पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। सीधा स्प्लिटिंग करोगे तो सोल्व नहीं हो पाएगा। डन है, क्लियर है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन देख ले कितने नंबर का है। हाँ चलो, थैंक गॉड 2 नंबर का तो नहीं है। ठीक है, 4 नंबर का तो है कम से कम। ठीक है, तो पहले मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी थी, अब इन्होंने थोड़ी सी ना अनइवन कर दिया है। अब क्या करो, स्प्लिटिंग कर दो। स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, कि ये जो डिनोमिनेटर है पूरा का पूरा डिवाइड होगा हर टर्म से। डिनोमिनेटर पूरा का पूरा डिवाइड होगा हर टर्म से। ऐसा नहीं है कि साइन वाला साइन से डिवाइड कर दो, कोस वाला कोस से, नहीं, पूरा का पूरा। ठीक है, ये भी इधर आ गया। अगेन स्प्लिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सोल्व द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को हर टर्म से क्या कर दिया, डिवाइड। ये आ गया। ठीक है, इसको इससे किया, ये आ गया, इसको इससे किया, ये आ गया, इसको इससे किया, ये आ गया। अब ये तो आपको साफ दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये तो आपका 1 हो जाएगा। डन। यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स कट के यहां पे पावर 2 बच गई, यहां पर ये कोस स्क्वायर एक्स कट के यहां पर पावर 2 बच गई। तो बचेगा क्या, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। मैं सीधा लिख रहा हूं, ये क्या बन गया, tan स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 1। डन, क्लियर? चलिए अब आ जाओ बच्चों tan स्क्वायर एक्स। अगेन मुझे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आता नहीं है, मुझे तो सेकंड स्क्वायर एक्स का आता है। मैंने बताया था ना, तो सेकंड स्क्वायर एक्स को कैसे करेंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सॉरी, tan स्क्वायर एक्स को सेकंड स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके, उल्टा बोल दिया मैंने। डन है, क्लियर? स्टार्टिंग में बताया था मैंने। डन। तो देख लो, ये स्टार्टिंग में जो छोटा सा क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है, बड़े क्वेश्चन में। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलकर बड़े क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अगर आपको छोटे कॉन्सेप्ट ही नहीं बताओगे तो बड़े क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएंगे। ठीक है ना? डन, क्लियर? तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, पहले सेकंड स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करोगे। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चा बड़ी, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेम तरीके से कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि मुझे कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, कोट का नहीं आता। साथ में -1 एक और है, तो ये अपने पास बन गया बच्चों सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और माइनस कितने हैं यहां पर, -1 -1 -1 कितने हो गए, 3 हो गए, -3x। खत्म। सेकेंड स्क्वायर एक्स का हो गया बच्चों tan x, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कोट एक्स, ध्यान रखिएगा, और 3 है तो 3 के साथ x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये तो कांस्टेंट ही है। डन, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये भी।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है। तो शुरू में आपको दिख रहा होगा इजी थे, धीरे धीरे लेवल इंप्रूव हुआ। डन है? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी वाइज, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कंटेंट बनाया बच्चों, सेकेंड स्क्वायर एक्स का tan x माइनस कोट एक्स माइनस 3x। डन? क्लियर? चलिए, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पर पहले मैं एक फटाफट से ब्रीफ दे दूं। ऊपर पावर 6 थी, तो पावर को पहले कम करोगे यूजिंग आइडेंटिटी। एक बार जब पावर कम हो गई फिर आप स्प्लिट करोगे, सीधा स्प्लिटिंग करोगे तो नहीं हो पाएगा। फिर स्प्लिट किया तो ये tan स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स बन गया। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, हमें सेकेंड स्क्वायर एक्स का आता है। तो tan स्क्वायर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट किया यूजिंग आइडेंटिटी। सेम तरीके से हमने कोट स्क्वायर एक्स को कोसेकेंड स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला लगा दिया। डन? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले को कवर कर लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब जो सीधा फॉर्मूले से सोल्व हो रहे थे। बट अगेन जरूरी नहीं है कि सीधा फॉर्मूला लगेगा, कई बार आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे आए हुए हैं बच्चों सीबीएसई में भी। ये नहीं है कि इजी इजी टुच्चू पुच्चू दे देंगे ना, ऐसा नहीं है। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन काफी अच्छे आए हुए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग। सी यू ऑल, टेक केयर।